हेलो फ्रेंड, टुडे वी विल नो दैट कि आज की एसआईपी इन क्रिप्टो करेंसी राइट और रॉन्ग मीन्स कि यदि क्रिप्टो में हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, हर मंथली कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं, तो क्या वो सही है या वो गलत है, और कितना पैसा बन सकता है या वो पैसा पूरा डूब सकता है। तो कितना सही या गलत है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो हम चैट जीपीटी से ही इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन क्रिप्टो करेंसी कैन बी बोथ राइट और रॉन्ग। राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी, डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। यहाँ पर कुछ डिटेल में एक्सप्लेन ऐसा किया गया है। वाई एस आई पी इन क्रिप्टो कैन बी राइट मीन्स कि यदि क्रिप्टो में हम एस आई पी करते हैं तो राइट कैसे हो सकता है। वो ये है कि पहला पॉइंट इसमें बताया गया कि रिड्यूस वोलेटिलिटी रिस्क रुपी कॉस्ट एवरेज मीन्स कि क्रिप्टो है वो बहुत ही हाईली वोलेटाइल एसेट है। इसमें अगर जैसे फिक्स्ड अमाउंट अपन इन्वेस्ट कर दिए रहते हैं तो क्या पता ये अच्छा खासा बढ़ भी सकता है, ये डूब भी सकता है। लेकिन एसआईपी करने पर ये इसका एवरेज आउट ऑफ बाइंग प्राइस ओवर टाइम एक नीचे में भी बाई होता है और ऊपर में भी या मीडियम रेंज में भी, मीडियम प्राइस में भी उसका बाई होते रहेगा, जिससे है कि हमारा एवरेज अच्छा बने रहता है, जिसमें कि पूरा मार्केट डूबने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। यू अवॉइड द मिस्टेक ऑफ इन्वेस्टिंग लमसम द रॉन्ग टाइम में, कि लमसम में जैसे डाल दिए हैं और मार्केट नीचे आ गया तो उसका डर हट जाता है। और सेकंड पॉइंट बताया है कि डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्रमोट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसमें है कि हर महीना जैसे कि 200, 500, 1000 रुपये अपन डाल रहे हैं तो इसमें एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन बन रहता है कि हर महीना उसमें जाएगा, तो इसमें जैसे ही मार्केट ऊपर साइड जाएगा उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न हमको दिखाई देगा। यू डोंट नीड टाइम द मार्केट विच हार्ड इवन फॉर एक्सपर्टी, कि हम हमेशा मार्केट को देखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ यहाँ आएगा तो बाई होगा। बस हर महीना एक फिक्स डेट को आप करते रहेंगे। इवन जब भी अच्छा खासा फॉल हो तो उसको और एवरेज किया जा सकता है और बाइंग किया जा सकता है कुछ यूनिट। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल होता है। इफ़ यू बिलीव इन लॉन्ग टर्म एडॉप्शन ग्रोथ ऑफ क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, एसआईपी विल बिल्ड विद, कि ये लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ बनाकर दे सकता है। अवॉइड इमोशनल डिसीजन, इसमें इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए कि हाँ 500 जा रहा है तो 500 जा रहा है, और ये वो वही पैसा होना चाहिए कि हाँ उस पैसों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और क्रिप्टो करेंसी बहुत हाईली वोलेटाइल और रिस्की एसेट है, तो इसमें उतना ही पैसा को एसआईपी में रखें जितना कि जाए तो दर्द ना हो, लेकिन ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में अच्छा खासा पैसा बना सकता है। अब देखते हैं कि वाई एसआईपी इन क्रिप्टो कैन बी रिस्की और रॉन्ग, मतलब रॉन्ग या रिस्की क्यों हो सकता है। पहला तो ये है कि हाई वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी, ये है कि क्रिप्टो प्राइसेस कैन स्विंग वाइडली इन शॉर्ट टाइम में ही वो 100 भी हो सकता है और ₹1 भी आ सकता है, ऐसा रहता है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट। अनलॉक स्टॉक म्यूचुअल और लेस रेगुलरिटी प्रोटेक्शन, इसमें रेगुलरिटी प्रोटेक्शन नहीं है क्रिप्टो में, ये पूरा मार्केट बेस पर चलता है और ये अप डाउन होते रहता है। लैक ऑफ फंडामेंटल, इसमें है कि जैसे कोई स्टॉक का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है, प्रॉपर बिजनेस होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का प्रॉपर फंडामेंटल किसी का नहीं है। बस वो इन फ्यूचर वो क्या यूज़ है, कैसा हो रहा है, वो इन फ्यूचर बेस्ड यूज़ चल रहा है, लेकिन अभी सभी जगह क्रिप्टो मार्केट पे वर्क चल रहा है, तो इन फ्यूचर ये बढ़ सकता है। सबसे बड़ा है कि रेगुलरिटी रिस्क, जैसे कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के लिए है, सेबी वगैरह है, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा रेगुलरिटी नहीं है कि कुछ दिक्कत आए तो हम कहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर पैसा अच्छा खासा बन भी सकता है और ये डूब भी सकता है, तो ये रेगुलरिटी रिस्क है। और इसमें ये भी है कि गवर्नमेंट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, इसमें है कि क्रिप्टो करेंसी कभी कभी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ला देती है, टैक्सेशन पॉलिसी ला देती है, ऐसा रिस्क रहता है। सिक्योरिटी रिस्क एक्सचेंज में भी है, नॉट केयरफुली ये। तो हम कंक्लूजन देखते हैं कि एसआईपी इन क्रिप्टो का
रॉन्ग है या राइट, ऐसा क्या कंक्लूज़न आता है। तो बिगिनर के लिए तो रिस्क विदाउट फुल, जब तक अंडरस्टैंडिंग ना हो कि हाँ क्रिप्टो इन फ्यूचर में काम कर सकता है या स्टॉक एसआईपी म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करें। मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस है, हाँ कि थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता है, 200 रुपये 500 रुपये अगर एसआईपी करेगा तो भी उतना दिक्कत नहीं आएगा। हाई रिस्क टेकर है तो उसको ऑब्वियसली एसआईपी करना चाहिए लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस इफ़ यू चूज एसआईपी इन क्रिप्टो, स्टिक टू टॉप कॉइन, हमें टॉप कॉइन पे ही एसआईपी करना चाहिए, जैसे कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, एक्सआरपी है या फिर सोलाना है। उसके अलावा दूसरे कॉइन पे अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि कभी भी वो बंद हो सकते हैं। यूज़ रिलायबल एक्सचेंज, हमें अच्छा एक्सचेंज के साथ ही करना चाहिए, जैसे कि बाइनेंस है और कॉइन स्विच है, कॉइन DCX है, इन सब में ही अकाउंट खोलकर उसमें एसआईपी करना चाहिए। कीप योर इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनल टू योर रिस्क, रिस्क के अकॉर्डिंग ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। डोंट इन्वेस्ट मनी यू कांट अफोर्ड टू लूज, कि उस मनी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसे ज़रूरत रहता है, उतना ही पैसा इन्वेस्ट एसआईपी करना चाहिए जितना कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो तत्काल ज़रूरत ना हो और लॉन्गर टाइम फ्रेम में अच्छा वो पैसा बनाकर दे सकता है। तो यहाँ से पता चलता है कि कितना राइट है और कितना रॉन्ग है। धन्यवाद।